hello everyone. This is me, your host Hina Niazi, and I have with me. मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट मस्तियां। पाकिस्तान ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले के इब्तदाई मैच में बांग्लादेश को बासानी 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। और अगर हम कजाफी स्टेडियम की बात करें तो इसकी जो पिच है वो अमूमन बैटिंग के लिए साजगार समझी जाती है, लेकिन आज पाकिस्तान के बॉलर्स ने अपनी बेहतरीन बॉलिंग की और बांग्लादेश को बड़े रन से रोके रखा और बांग्लादेश की पूरी टीम सिर्फ 193 रन बनाकर आउट हो गई। इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। इस पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं द वन एंड ओनली रमीज राजा। मैडम सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप कैसी हैं जी? बिल्कुल ठीक। और इनके साथ तशरीफ फरमा है महमूद रियाज साहब जो कि एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और इनके अलावा हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है बहुत ही खास मेहमानों ने, पहले भी क्रिकेट मस्तियां का हिस्सा बन चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राशिद भाई। ये भाई अपना जोश से इसी तरह इस्तेमाल खुद ही कर लेता हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर अपने शो में बुलाने के लिए। और आज बहुत गहरी नजर थी क्रिकेट पे मेरी, रमीज भाई की तो होती है जी। और एक नया इजाफा हुआ है महमूद साहब के लिए अनाउंसमेंट है। क्रिकेट के लिए बहुत कुछ कर लिया, आगे रेस का इनेकाद कर रहा हूँ। ऊंट के साथ आपकी रेस रखी ऐसा रिसाउंडिंग वेलकम किसी गेस्ट को नहीं मिला। आपके सिटी से हैं, कराची से आए हैं स्पेशल। अरे नहीं यार, ऑल द वे फ्रॉम कराची। खैर राशिद भाई के साथ तशरीफ फरमा है एक बंगाली सिंगर और इनका ये कहना है कि इनके बारे में जितना ये खुद जानती हैं कोई भी उतना बेहतर नहीं जानता। आवाज मर्दाना, चेहरा बचकाना, सोच भी बचकाना, अंदाज शहाना, नाम शुबाना। मैं समझा बांग्लादेश टीम की बात कर रही। हाँ जी, अच्छा शुबाना लैला हूँ मैं। अच्छा शबाना जी। शुबाना लैला, तुम्हारे यहाँ रूना लैला, फिर वो वहाँ गई रूना लैला, अब यहाँ शुबाना लैला। अच्छा शबाना लैला जी, कैसी हैं आप? हम तो ठीक हो, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा ये बताइए आज का मैच आपने देखा? आज का मैच हमारी वजह से जीते हो तुम लोग। जी जी बिल्कुल, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि अपनी टीम को जब सपोर्ट करने आई तो क्या कोई गाने शाने भी आपने स्टेडियम में गाए? मैं अपनी टीम के लिए ही नहीं आई थी। ओह अच्छा, फिर? आज का मैच तुम हमारी टीम की वजह से नहीं, हमारे गंडों की वजह से जीते हो। गंडों की वजह से? रऊफ आया था मेरे पास। ये गंडे क्या मतलब, समझी नहीं मैं। प्याज लेने आया था। इल्म, तावीज, जादू, टोना, काला जादू। Really? उल्लू का खून नहीं मिल रहा था कहीं से, किसका? उल्लू का। उसको अरेंज करवा के हमने दिया सस्ते में। तुम्हें भी कभी चाहिए हो तो आ जाना। तो आपने अपने कजन का खून निकाल लिया यार। अगर तो तुम्हें लगता है कि ऐसी फीकियों पे भी ये हंसेंगे तो फिर मुझे लगता है कि इन्होंने कभी अच्छी कॉमेडी इसीलिए नहीं मेरा ख्याल है थोड़ा पहले क्रिकेट पे हम आ जाते हैं। जी रमीज भाई, जैसे एक्सपेक्टेड था कि कम टोटल है और पाकिस्तान इजीली चेज कर ले, वैसे ही हुआ। 2-3 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। अगर हम पहले बॉलिंग की बात करें तो बड़ा शानदार स्पेल अगेन हमारे जो पेस अटैक था उनकी तरफ से आया। जो प्रॉब्लम, जो डेफिशिएंसी, जो लूप होल है वो 15 से 30 ओवर्स का स्पैन है। आज फिर उसमें हम कंप्लेसेंट हो गए। स्पिनर आए, शादाब आए, हमने देखा कि इफ्तिखार ने भी 1-2 ओवर किए, आल्दो के बाद में उन्होंने एक विकेट भी ली। बट वो जो एक स्पेस थी जो हमने क्रिएट की, बांग्लादेश ने भी सेम उसी तरह स्क्रिप्ट नज़र आ रहा था जैसे इंडिया के अगेंस्ट है। दोनों प्लेयर्स ने 50s बनाई और फिर इवेंचुअली जब फास्ट बॉलर आए तो फिर हमने उनको ऑल आउट कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आती, क्या एक रेगुलर स्पिनर खिलाना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करके एक ऑलराउंडर का जी, या इनको और अपना स्किल वर्क बेहतर करना है? मैं कई दफ़ा ये भी समझता हूँ कि आप क्या पैमाना क्या है कि हम बात करते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट बॉलर्स का या उनकी एवरेज है। मैं ये कहता हूँ कि मिडिल फेज में अच्छी टीम्स के खिलाफ आपकी एवरेज क्या है जी, और कितनी दफ़ा ये चीज़ होती है। चले वन ऑफ तो ठीक है, अगर ये एक रेगुलर अक्यूरेंस है तो फिर एक मसला है और एक हमारा वीक पॉइंट है वो। जी बिल्कुल। तो इसके ऊपर तो फिर या तो बाबर आजम को ये समझना है कि इनको कम से कम इनको एक्सपोज करें और आप फास्ट बॉलर से तब तक बॉलिंग करवाते रहें जब तक खतरा है। ऐसे ही। तो अगर
शाकिब खतरा है तो शाकिब को रिमूव जल्दी करना है, तो आपको 2-2 एक्स्ट्रा ओवर करवाने पड़ेंगे पेसर से, फिर लास्ट की कहानी भूल जाए। ऐसे ही है क्योंकि बिल्कुल। फिर आप किल के लिए जाएं, अगर 4 विकेटें गिर गई हैं तो फिर आप ऑल आउट करने की उसी वक्त कोशिश, क्योंकि आपको पता जी। है कि उस वक्त अगर ब्रेक लग गई, स्पिन इंट्रोड्यूस हो गई, तो अब बांग्लादेश ने भी टू अ सर्टेन डिग्री एक्सपोज कर दिया जी। जो अंडरबेली है हमारी। तो इसके ऊपर एक आई थिंक बहुत भरपूर एक्सरसाइज करने की जरूरत है। अच्छा, इसमें अगर एग्जांपल लें तो रमीज भाई सबसे बड़ी एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की नज़र आती है। रिकी पॉन्टिंग की मैं इधर बात करना चाहूँगा। हमने जो डेकेड एक पूरा उनके राज का देखा, उसमें वो क्या करते थे, अगर टॉप से 2-3 विकेट मिलती थी, कभी वो कंप्लेसेंट नहीं होते थे, कभी रिलैक्स नहीं करते थे। आपके पेस अटैक आ रहा है, दूसरे आ रहे हैं, वो फील्डर्स जैसे आप बात हमेशा करते आगे रखते और वो कोशिश करते थे अपोजिशन में 125 150 तक ऑल आउट करें। कभी हमने ये माइंड नहीं देखा कि 50 ओवर तक खेलने का अलाउ करें और अपने मेन बॉलर्स को आखिर तक बचा के रखें। तो ये किस तरह इंजेक्ट करेंगे हम ये चीज़ें? देखिए, अगर आपके मेन बॉलर्स फॉर एग्जांपल आखिर में अवेलेबल नहीं जी। हैं तो क्या होगा? आप हो जाएंगे से 160 for 7, 10 ओवर्स आपके बच जाएंगे। तो 10 ओवर्स में फिर भी जो बैटिंग साइड है वो गलती नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी इनिंग्स फूक जाएगी। ऐसे ही। तो आपको फिर भी एडवांटेज है अगर आप अपने मेजर वेपन्स को इस्तेमाल करते रहे ऑल आउट की तरफ जाने के लिए, और ये एक मैसिव माइंडसेट का शिफ्ट होगा। जी। क्योंकि पाकिस्तान देखें ना, जब आप नंबर 1 है तो फिर नंबर 1 बन के फिर आप एक्सपेरिमेंट अपनी करें और रेंज भी बढ़ाएं। बिल्कुल ऐसे ही ये है। नहीं हो सकता कि उसके ऊपर बैठ जाएं ओहदे के ऊपर और बस ये एक्सपेक्ट करें कि दूसरा गलती करेगा क्योंकि हम तो नंबर 1 है, हमसे घबरा और जाए। चीज़ों का वेट करते रहना, खुद से इनिशिएट ना करना, मेरा ख्याल ये मसला इसको मतलब किल करें ये। रमीज भाई, आज हमने जैसे देखा, वो तो शुक्र है कि बांग्लादेश आता है खेलने तो वो 40% पहले ही डरा हुआ होता है, तो उस चीज का, वरना अच्छा, मैं आज दोपहर में भी सेक्शन में बात कर रहा था, आपने ऑल टाइम ग्रेट कैप्टन्स को देखा भी, खेले भी। अगर हम ग्रेग चैपल, मुश्ताक मोहम्मद, लाइट, इनकी बात करें तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो सकता है ये बहुत बड़े ना हो, लेकिन इनकी जो कैप्टनसी की स्किल्स थी वो बहुत आला किस्म की थी। तो बाबर हमने देखा है कहीं कहीं वो ले कर जाता है, जैसे अगर ये फास्ट बॉलर, जैसे आज कुछ पिछले मैच के मुकाबले में थोड़ा सा उन्होंने डिसीजन लिया कि फास्ट बॉलर कराया, वो मिला आपको देखें, और उसके बाद हारिस रऊफ जो है वो 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। शांटो को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया टीम में? अगर हम उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने पिछले मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसकी जगह किसको लाया? लिटन दास को जी। और इस साल के हाईएस्ट रन गेटर भी हैं, 2 क्या में कोई दिए उन्होंने वजह? नहीं, अभी उन्होंने कुछ Unfit रीजन तो नहीं बताई थे। नहीं। हाँ जी, जी, रीजन नहीं अनफिट बताई। नहीं थे, बस उन्होंने चेंज किया। और ये बड़ी अपने लिए वो इलॉजिकल समझते सी थे कि बात लिटन समझ दास- आई कि दोनों मैचेस में Exactly. 50 स्कोर की, एक में 89, एक में सेंचुरी, और बड़ा शानदार परफॉर्मेंस थी। बाहर करना कोई वजह जरूर होगी, फॉर्म प्लेयर हाँ। को तो नहीं बाहर किया जा जा सकता है। अगर वैसे उन्होंने सिलेक्शन में किया तो फोपा है, बहुत बड़ा एक गलती की है। जी जी इसलिए कि हम तो ढूंढते हैं कि फॉर्म प्लेयर जो T20 का है उसको वनडे में डालें, जी। ताकि उसका फॉर्म का इस्तेमाल दूसरे फॉर्मेट में भी हो बिल्कुल सके। ऐसे ही। Exactly. असल में राशिद उसको भाई। वजह मैं बताता हूँ, उसको इसलिए ऐड नहीं किया। जो एम्पायर है आपको पता है बड़ा सख्त है, उसका अगर रिकॉर्ड उठा के देखें, मेरे साथ भी उसने ऐसे किया था। उसने उसके घर का शीशा तोड़ दिया जाते हुए, मारी बॉल रख के, बाहर निकल, ये वो ते बदमाशी है, जानते हैं मुझे, हैं मैं ताऊ का, उस पे हटी है उसकी एम्पायर की। उसने कहा जा बेटा तू नहीं खेल रहा। अंपायर ने की वैसे खबर है यार नहीं अमीर किया। भाई। वैसे भाई अंपायर ने बाहर नहीं किया, उनके जी। कैप्टन ने बाहर किया। राशिद भाई, वैसे आपका तज्जिया सुन के ये लग रहा है कि आप बिल्कुल क्रिकेट नहीं देखते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए रमीज भाई बड़े बैठे में, इतने बड़ा नाम है क्रिकेट में। जी। जब ये इतनी सारी बातें आप मान रहे हैं इनकी, Senior तो आपने आप मेरी- ही हैं। नहीं, मेरी क्या मानेंगे फिर जब इनकी आप नहीं सुन रहे? वो कब से कह रहे हैं, आज कितना भाई छठा मैच है, छठा 7वां दिन है आज। जी। ऐसे ही है। हाँ जी। आपने कितनी बातें मानी मेरी? एक मिनट याद आ गया। आप नोमान, हाँ बच्चू YouTube से आई थी ना, सैलरी सारी खा गया। अब देख बेटा, तू समझता है हम बेवकूफ नहीं है, ताल्लुकात है हमारे, SHO जाने वाला उठवा दूंगा। अब तेरा जो नया YouTube चैनल ना, उसका पिन मेरे पास आ गया 6 डिजिट का, वो बच्चा मैं खा गया हूँ। अब बता, अब लेके दिखा। राशिद भाई, लाइव शो में किसको धमकी लगा रहे हैं? अरे ये लाइव चल रहा है। लाइव शो में प्राइवेट शो की बात लाइव ही हो रही है। चल रहा है। भाई, बड़ा दिल गुर्दे का काम किया इन्होंने कि माना क्या गेटअप इन्होंने किया है। लेकिन शायद तुमने सुना नहीं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अच्छा खातून, आपने गलत सुना, हम गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। अच्छा, पाकिस्तान में शबाना जी, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? वैसे तो मैं भी एक सिंगर हूँ, जी जी, हम जानते हैं। और इसी सिंगर से पूछना कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है, तो ये दिल पे पत्थर
फोड़ने की बात है। चले दिल पे पत्थर रख के बता दे कौन है फेवरेट। लेकिन अगर मेरे फेवरेट सिंगर की बात की जाए तो चाहत फतेह अली खान मेरा वाह। फेवरेट सिंगर है। चाहत, ओह दैट्स द स्टैंडर्ड। ओके ओके ओके, और- चाहत जी। अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें गाना सुना देती हूँ, लेकिन गाने के मुझे कुछ ज्यादा पैसे होते नहीं, इसीलिए मैंने ये दूसरा धंधा नहीं नहीं, किया। सुनाए सुनाए आप नहीं प्लीज नहीं, आप सुनाए। प्लीज गुनगुना दें। कोई पेट्रियोटिक सा गाना होना चाहिए, कोई मिली नगमा होना चाहिए, कुछ मेरी जबरदस्त- नगमा होना चाहिए। कुछ भी, एनीथिंग ओके। जो आप अच्छा गा लें। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे, वाह वाह। ये रोशनी चलता रहे, ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान वाह वाह। पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा बांग्लादेश। वाह माशा, प्यारी आवाज है। एक गाना मैंने भी बनाया। जी जी, आप भी सुना जी, दें, अता आप करें, भी जी। सुना दें। आप क्यों पीछे रहे? Every night in my dream I see you, I feel you. मैं जीवन में आना। ये मशअप शुरू कर दिया आपने तो। ये कोई मैशअप लग रहा है। छोटा सा एक मैशअप मेडली, ये शौक है। वैसे इनको कोई बता दे कि इस नगमे के बाद सब कुछ डूब गया था। अच्छा, क्रिकेट की तरफ आते हैं। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरे एहतराम की जगह, और आप हमारे भाई मुल्क है, छोटा है, कोई बात नहीं। बात ये है कि जो परफॉर्मेंस हुई है आज जी कजाफी में, मैं इन आंखों से देख के आया हूँ। हालांकि इतनी तेज रोशनी पड़ी थी आंखों में, यूं देखा मैं मैच। और महमूद भाई भी यहीं पे बैठे हैं। महमूद साहब, आप भी गवाह हैं इस चीज के। ये कि परफॉर्मेंस यार मजा वो नहीं आया बांग्लादेश की तरफ से। जी। हमारे लड़नों ने तो फुल खेला, जान की बाजी लगाई, पूरा जोर लगाया। लगाया जोर के नहीं रमीज भाई? बिल्कुल इतना ही। आगे कुछ मोहम्मद सवाल है? रिजवान के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी दरियाफ्त है वो। वैसे तो आप भी अच्छे थे, अच्छे बैट्समैन थे। नहीं, बात ये ना, फिर आपकी गलती है बेटा, आप देर से पैदा हुई हो। काश आप पहले पैदा हुई भी होती। आपने फिर भाई बैटिंग नहीं देखी ना, अच्छा। परफॉर्मेंस नहीं देखी मेरी। नहीं नहीं, हम ये देखो, ये जानते विकेट है ना, ये विकेट है। यकीन जानो, यहाँ से बॉल आती थी ना, यहाँ से यूं करके मैं इधर जाता था। आप भी अच्छी हिटिंग करते थे, लेकिन अगर हम गलत तरफ जाते थे वो। ये तो फिर एक ही दायरे से खेलते रहे रमीज भाई और राशिद जी। तो। नहीं महमूद भाई, घर की बातें चल रही होती थी ना यार, ये फलाने टेंशन, ओए, ये ओए। शादी पे जाना है, इधर जाना है, जी। दोस्त ने बुलाया है, पार्टी मैच के अलावा सारी चीजों की टेंशन लेते थे, लेकिन मोइन खान वाली इनिंग्स नहीं खेली कभी आपने? तो वहीं जितना खेला भी तो नहीं हूं ना मैं। हैं? सही पॉइंट। हाँ, लेकिन वैसे ना- कैप्टन रहे हैं। अभी भी चले आज के मैच की थोड़ी सी बात करें। हारिस रऊफ को हम बड़ा हमें लगता था कि विकेट टेकर और इसी पे हमें रिलाय भी करना पड़ेगा, और कैप्टन ने भी इसी पे ऑनेस्ट रखा सारा। शानदार परफॉर्मेंस, 19 रन दे के 4 खिलाड़ी आउट किए, और जो हम बात कर रहे थे गुड लेंथ पे वो बॉल करनी चाहिए, बाउंसर अच्छे किए, हर तरह की डिलीवरी हमें नजर आई। आज कंप्लीटली स्विच्ड ऑन थे। Yes. और ये होता है बॉलर्स के साथ, कई दफ़ा जो है ये वेस्ट इंडीज के बॉलर्स के साथ होता था कि कोई भी ऑन द डे एक दूसरे से तेज़ हो जाता था। सो आज मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि गुस्से से भी बॉलिंग की है, और थोड़ा सा उनको ये भी पता था कि क्या एक्सपेक्टेड है उनसे। जी। उनको ये भी पता था कि रन्स दे रहे हैं वो, तो एक्यूरेट भी थे, और उसके अलावा तेज़ बॉलिंग बहुत किया। देखिए 150 किलोमीटर के ऊपर अगर आप बॉल कर देते हैं ना, दूसरा जो नॉन स्ट्राइकर है वो पहले तो डरता है जी। तो और फिर से डग आउट वाले घबराते हैं, क्योंकि वो बड़ी उसके स्क्रीन के ऊपर 150 आ जाता जी। है। उसके बाद अगले आप 4 बॉल भी स्लो करें ना, मगर वो एक दफ़ा दहशत फैल जाती है। तो ये करते हैं ये हारिस रऊफ, इनमें ये एबिलिटी है कि एकदम से स्पेस को ऊपर बिल्कुल आसमान पे ले जाता हाँ, है। और कांस्टेंट स्पेस पे इतनी गर्मी में बॉलिंग करना, वो मेरा ख्याल है बहुत इम्पोर्टेंट जाता है। थोड़ा सा आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, खासतौर पे स्पिनर के हवाले से हम बात कर लेते हैं। शादाब पे काफ़ी प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया है, और हम देख रहे हैं कि ऑफ लेट भी ऑन एंड ऑफ बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंसेज आई, रेगुलर किस्म की उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आ रही। उस हवाले से आप क्या नहीं, देखें? देखिए बिल्कुल है नहीं है, इनके पास ऑप्शन था। अबरार बहुत अच्छा, उसको काउंटी ने बुला लिया है, मतलब पाकिस्तान को नजर नहीं आया। फिर आपके पास जायद महमूद था, उसको भी एज ज्यादा हो गई, लोग लेकर आते हैं और उसके बाद आप मौका नहीं देते। जैसे ए में और नीचे आपके बंदे हैं, अगर आप बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करेंगे आहिस्ता आहिस्ता,
ये तो ऐसे लगता है कि तय कर लिया गया है कि शादाब ने एक तवील अरसे तक खेलना जी। है। और वही अगर आपको एक क्वालिटी स्पिनर जो है, इन्होंने उस्मान कादिर को भी लेकर आए, वो भी ट्राई किया और भी है, लेकिन एक इनको जिस किस्म का, जैसा कि सकलैन मुश्ताक हो गया, सईद अजमल हो गया, या उससे पहले आप चले जाएं काका इकबाल कासिम तौसीफ, एक आपको बिल्कुल जिसे कहना चाहिए अप टू मार्क स्पिनर चाहिए, और उसकी कमी आपको महसूस हो रही है। ये मुश्ताक थे, और जब तक वो नहीं होगा, चूंकि आप कुछ भी कहें, स्पिनर जो है, जो फास्ट बॉलर खेल रहे होते हैं तो हमेशा सपोर्टिव रहा है, कभी उधर से कभी इधर से, तो ये तो आपको बहुत जरूरी है। अब उसमें आप तलाश करें हैं जो नए लोग हैं, उनको मौका दें, साथ बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करें, उनका आपने दौरे भी कराए, सब कुछ ये खिला नहीं रहा, उसने परफॉर्मेंस दी। और वो अबरार जिस नडर तरीके से खेलता है, मतलब ऊपर से आके बॉलिंग करता है, फील्ड वो ऊपर लेता है, खिला बैट्समैन को वो जिसे कहना चाहिए कि एक चारा डालना होता है कि तू निकल बाहर में। ब्रेक से पहले आपसे भी सेम क्वेश्चन जानना चाहूंगा। शादाब पूरी टीम का मेरा ख्याल है सबसे मेन और वाइटल प्लेयर भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जिस नंबर पे वो आके बैटिंग करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फील्डर आउटस्टैंडिंग है आज जिस तरह की फील्डिंग की, और बॉलिंग के अंदर भी उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो परफॉर्म नहीं करते तो इस तरह की पार्टनरशिप बनती है, तो आप उनके रोल को कैसे देखते हो? और ये भी बात की जा रही है, और हमने भी शायद एक दफ़ा बात कर दी थी कि मेरा ख्याल है 5 पेस बॉलर ना खिला दे पाकिस्तान, क्योंकि ये प्रॉब्लम वीक लिंक नजर आ रहा है। देखिए शादाब बाहर तो नहीं होते हैं, हाँ। इसलिए कि वो 3 डायमेंशनल क्रिकेटर हैं, और फिर वाइस कैप्टन है, सो अक्लमंद खिलाड़ी है, फ्यूचर लीडरशिप का रोल उनको दिख रहा है, और आई थिंक बन भी जाएंगे वो। सिर्फ बात ये है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करना है, उनको खुद से सोचना है कि वो क्या चीज़ गलत कर रहे हैं, क्या कंसिस्टेंसी नहीं है बॉलिंग एक्शन में, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क उनको लेके आना है, क्या लेग स्पिन ज़्यादा नहीं हो रही है, तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो काम कर सकते हैं। चाहल जैसा आपको बॉलर नहीं मिलेगा, या कुलदीप यादव जैसा एक रेगुलर नहीं मिलेगा, सो पाकिस्तान की एक लिमिटेड सी ऑप्शन है रिगार्डिंग स्पिन बॉलिंग, मगर जो सामने है शादाब आपके पास फिर भी बेहतरीन चॉइस है। इसमें वैसे 2-3 नाम हैं हमारे पास, मैं ब्रेक से बाद आपसे डिस्प्लेड जी, और अभी हम शबाना जी का भी कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमें बता रही थी कि इंसानों के अलावा बाकी मखलूकें भी इनसे बातें करती हैं, हमें समझ नहीं आई वो कहना क्या चाह रही थी। इसका जो जवाब है वो बहुत लंबा हो जाएगा, ब्रेक लेट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मेरा रमीज साहब से एक सवाल है जी। एक चीज की समझ नहीं आ रही, सरसों का तेल है जी, तो अगर क्या वो 2 दिन के लिए पड़ा रहे तो उसको परसों का तेल कह सकते हैं? बेस्ट टाइम है ब्रेक लेने का। क्या बात है नाज़रीन, अभी लेंगे ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहे क्रिकेट मस्तियां। And we are right back after the break. You're watching Cricket मस्तियाँ। रमीज़, अगर मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन की पार्टनरशिप की बात करें तो उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, और लोग ये समझ रहे थे कि जी कोई बहुत अच्छा स्कोर वो देंगे, लेकिन इतनी अच्छी इनिंग्स नहीं खेली उन्होंने, क्या कहेंगे? 50 करके आउट हो जाना उस वक्त जो है वो गलत था, एक्सपीरियंस था इनके पास, बट जैसे मैंने कहा ना कि पहले से ही वो टाल फेंकने को तैयार होते हैं। मुझे लगता है क्योंकि इतने गर्म जोशी के साथ हारने के बाद हाथ मिला रहे थे, तो अगर मतलब आपको ये लगनी चाहिए ऐसी डिफीट, क्योंकि कितनी दफ़ा ऐसा हो गया हुआ है एक तरह से। और वर्स्ट चीज़ क्रिकेट में होती है कि रिजल्ट प्रिडिक्टेबल हो जाए, कि पहले से पता हो कि आप जीतने वाले नहीं हैं, वो मज़ा किरकिरा चला जाता है। तो बांग्लादेश के पास अगर एक ओपनिंग मिली गई थी उनको इस पार्टनरशिप के थ्रू, इसको और ज़्यादा कोशिश करनी थी कि लंबा इसको खींच के लेके जाते। उन्होंने रन रेट वैसे कोशिश की, कॉन्स्टेंट अच्छा रखा। अच्छा, मैं रमीज भाई शुरू से डे फर्स्ट से हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं बाबर और इमाम की, और इमाम नंबर 3 रैंक के बैटर हैं, और जिस तरह वो 2 साल से पर्टिकुलरली बात करें कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको बहुत ज़्यादा सलूट भी करना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। आज की इनिंग्स कैसे देखते हैं? 4 छक्के 5 चौके, खूबसूरत 79। बहुत अच्छा खेले, इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी, गेंद अच्छा मूव कर रहा था, और स्पिनर के ऊपर उन्होंने फिर डोमिनेट किया। यही होता है असल में, ये स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ओपनर था, मैं स्पिनर को अच्छा नहीं खेलता था, तो एकदम से ना आप वेट कर रहे होते हैं कि स्पिनर अगर आ गया तो अब क्या होगा। इनको ऐसा कोई खौफ नहीं है, इनके पास सारी शॉट्स हैं, बैक फुट पे खेलते हैं, फ्रंट फुट पे खेलते हैं, और फिर डोमिनेट किया इन्होंने। और अगर ये इनिंग्स ना खेलते तो शायद पाकिस्तान कहीं 48वें ओवर में जीत जाना था, मगर इसके साथ साथ इसका भी बता दें फखर के वाले से भी, जो आपने टेक्निक बताई आज, वो मैच उसने ग्रिप भी वही थी, सेम पकड़ी हुई थी। असल में देखिए, मुझे अफसोस भी होता है, किसी
आउट ऑफ फॉर्म होना ना, ये बड़ा सारी फैमिली को ले बैठता है। देखें, ये जो एक क्राइसिस आती है ना एक क्रिकेटर पे, वो उसकी फैमिली, उसकी बीवी, बच्चे सारे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और ये इनको खुद अब ठीक करना है अपने आप को, क्योंकि ये बड़ी एक तरह से पनिशिंग गेम है। प्लेयर्स तो होते हैं, आपके मेट्स भी होते हैं, आपके कलीग्स भी होते हैं, मगर वहाँ आपको तने तनहा जाके खड़े होना जी, है ऐसे और ही। सॉर्ट आउट करना है। और सॉर्ट आउट ये कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि ये टाइम आउट लें। ये नहीं हो रहा है ना कि ये इनिंग्स खेल रहे हैं और ठीक हो रहे हैं, इनिंग्स खेल रहे हैं और बेहतरी आ रही है, फिर तीसरी इनिंग्स खेली है तो चलें ये 2 चीज़ें इनकी ठीक हो गई हैं। वो उसी तरह से इनका जो प्रॉब्लम्स पहले मैच से चल रहे हैं, आज से 1.5 महीने पहले वही चल रहे हैं। तो इनको आई थिंक मैं तो अभी भी समझता हूँ कि इनको ड्राइंग बोर्ड पे वापस लेके जाना चाहिए। इनको बेबी स्टेप्स लेने हैं और सर से सीधा होना है, सर सीधा, उसके बाद बैट का एंगल ठीक, उसके बाद ऑफ साइड पे इनको थ्रो डाउन्स, कोई 250 थ्रो डाउन्स इधर, सीधे बल्ले से खेलें। तो फिर इसलिए कि अब क्या है, अब ये सर्वाइवल मोड में खेलेंगे। एग्जैक्टली। तो इस चैंपियनशिप में सर्वाइवल मोड पे अगर आपका ओपनर चला जाए ना, बड़ा मुश्किल काम होता है। जी। अच्छा, अगर हम रिजवान की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले कुछ अरसे से उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, लेकिन आज उन्होंने 63 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली। देखिए, क्रिटिसाइज करना आसान है और हम जो बहैसियत एक कौम कुछ ज्यादा तो ग्रेटनेस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मगर जो एक को मिल भी जाता है तो उसको भी नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। सो ये हमारा एक एनवायरनमेंट बन गई हुई है, एक नेगेटिव सी, कि हम जो है ना एक अच्छी परफॉर्मेंस को मानने को तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे साथ इतना कुछ खराब हो रहा है कि हमें वो लगता ही नहीं है कि वो ठीक है। बिल्कुल। So, ये एक तरह से, और क्रिकेट एक वाहिद एक हमारा जरिया है जो कि हमें खुशी देता है, जो हमें इकट्ठा करता है। पूरी नेशन यूनाइट। इंजॉय करना चाहिए जो आपकी ये पाकिस्तान टीम आपको जिस तरह से परफॉर्म करती है। रिजवान के लिए ये अनकंफर्टेबल पोजीशन है, ये नॉर्मल पोजीशन नहीं है जो ओपन करते हुए 4 पे आप किसी को कहें आके खेले। उसका टेम्पो और है नंबर 4 का, उसके समझे कि उसकी वॉरफेयर अलग है जी। उसके चैलेंजेस अलग है। स्पिन को पहले खेलना पड़ता है, अब इनको पहले तेज बॉल को खेलते थे एज एन ओपनर, एडजस्टमेंट है टोटल, फिर आउट हो गए तो क्या होगा। सो ये सारी चीजें हैं और बहुत अच्छा एडजस्ट और किया। आज बाबर आउट हो चुके थे, प्रेशर था, प्रेशर टाइम पे आए और उस पे इन्होंने फिर अच्छी इनिंग्स खेली स्टार्ट किया। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है रिजवान के हवाले से आप भी कीपर हैं, हाँ, तो रिजवान के हवाले से कुछ ऐड आप करना खुश हैं या चाहिए। नहीं रिजवान की परफॉर्मेंस से, राशिद? रमीज, आपने सवाल बहुत पर्सनल किया। आप कंफ्यूज ना हो, मेरी इंग्लिश साफ है। बस यहाँ तक सही आ नहीं रही। यार रिजवान के बारे में फिर बात वही कहता हूँ यार, शायद आप लोगों ने मुझे नहीं देखा, बड़ा टाइम लगेगा। बच्चा अच्छा है, अच्छा बैट्समैन है, मैं सपोर्ट करता हूँ खुद ही, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत बहुत स्पार्क देखा हूँ उसके अंदर। वाइस कैप्टन तो नहीं बन सकता वो। हे गूगल, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है तुम्हारा, अपना घर अपनी सरजमीन। ये गाना सुनवाओ। बहुत अच्छे। शबाना जी सेज जो बाकी दियां 2 लाइना रह गई हैं वो भी खुद ही गा लो। बहुत अच्छे। शबाना जी, अब लाइव शो में कैसी हरकतें कर रही हैं, आपको मैंने बताया भी था। अच्छा, एक चीज ऐड करूंगा, वो रह गई बात, क्योंकि लाइव शो चल रहा है। हाय सनी, दिख रहा हूँ मैं, नजर आ रहा हूँ? हाँ ठीक है। बात ये कि रिजवान भाई परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी देखो ना कि आप ज्यादा फोकस रखो यार, आपका जो डॉलर है उसका रेट हो जाए ठीक, ठीक है। परफॉर्मेंस को हमने क्या करना है, चाटना है, वो होती रहेगी। आपका जो बिजली का मामला है, आपका महंगाई का मामला है, आपके जो दीगर मसाइल हैं, उन पे भी तो नजर रखो यार। ये क्रिकेट का शो है ना, तो क्रिकेट पे हम बात और करते वैसे भी हम मोहम्मद रिजवान की बात कर रहे हैं, वो वजीर आजम थोड़ी है जो अब ये मसले बताना शुरू हो गए हैं। बन भी सकता है ना, इसमें कोई बैद नहीं है। अच्छा, अगर आप क्रिकेटर ना होते तो क्या होते, हम ये भी जानना चाहते हैं। ओहो, उसने भी यही सवाल पूछा था मुझसे। रिपोर्टर था एक, हर चीज को उधर ले जाते हो। आज तक मैं कोई स्कैंडल बना ही नहीं। अच्छा, पूछे क्यों? क्यों? पता नहीं। क्या क्यों किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई होगी? नहीं, ये बात नहीं, मैं तो लड़कियों ने ब्लेड मारे मेरे पीछे, दिखाऊं? आपके पीछे ब्लेड मारे? पैसे लेके भागे होंगे ना। ये बचपन, ये लड़कपन की बात है, लड़कपन की। मेरा एक लड़की जाए थी, मैं कहा बाजी
एक लड़की जा रही थी रास्ते से, मिलान का वाकया ही है। मिलान मिलान जहाँ फुटबॉल मैच में नहीं फैशन शो जहाँ होता है, रैंप पे चलती यूं करके, ओह वाओ, वहां पे मैं कहा बाजी पर्स गिर गया। उसने भाई जो फूटा सूता मुझे, बोला भाई ये मेरा फैशन स्टेटमेंट था, चलते हुए मुझे गिराना था बैग। अच्छा, मुझे एक बात मैंने जो ऑब्जर्वेशन की है वो ये है कि आप कामयाब क्यों नहीं है जानते हैं? वजह सवाल कोई और था, जवाब कोई और दिया। नहीं, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, मुझे जज्बात में पता नहीं चलता। सवाल ये था कि तभी आप आपके अगर इतने चलान क्रिकेटर होते हैं। ना होते तो अच्छा राशिद भाई, आपसे वैसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका तो जवाब दे दे। भाई देखो, ड्रैग ना करूं तो फिर राशिद लतीफ। बात तो ये ना, हम तो भाई बिहाइंड से कॉट करते हैं, पकड़ते हैं। अच्छा, जी अगर मैं क्रिकेटर ना होता क्रिकेट नहीं क्रिकेटर क्या? क्रिकेटर अगर ना अभी आप होता, क्लेम कर रहे थे आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, अब आप कह रहे हैं अगर मैं क्रिकेट ना होता तो क्या होता, तो व्हाट इवन? अच्छा अनुष्का अनुष्का शर्मा अनुष्का नहीं, हिना न्याजी है मेरा नाम। हिना न्याजी, अगर मैं क्रिकेटर नहीं होता तो मैं मैकेनिक होता। वाह वाह वाह। आपकी जबान पे कोई बात है भाई, राशिद रमीज को ना पहचान सके, कुछ कहना है कह दो। जो कहना चाह रहे थे कह दे। रमीज तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें मेरी कसम। वो आपके दिल की आवाज जानते। नहीं, मैं विकेट कीपिंग छोड़ दूंगा अगर तुमने नहीं बताया। अच्छा, लेकिन बुरा मत मनाना, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम अभी वर्कशॉप बंद करके आए हो? देखिए मेहमान है, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, और लड़कियों की पॉकेट वैसे में प्लग पाना भी होगा। इतनी सी बात कहते हुए डर रहे थे। रमेश भाई डायरेक्टेड है। रमेश भाई ऐसी बात नहीं, आप जानते हो कितना टेका है शहर में, ऐसे जो जानने वाला है, मैं ताल्लुकात बड़े, और पाना तो हम खुद है भाई, और वो भी क्रोम वाला नहीं। दूसरा। जो भाई ट्रक के पहिया बदलता है वो वाला। यार, एक तो पुराने दोस्त ना, ये कुलीग होते ही ऐसे। ऐसा रमीज का और मेरा ये हमेशा मसला है कि ये और मैं, हमारी बने नहीं कभी। अच्छा, कभी नहीं बने। ये गलत बात करे। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड बताना चाह रहा हूँ, जी। ऑस्ट्रेलिया में मेरे जूते में प्रॉब्लम आ गया था तो राशिद लतीफ ने अपना जूता मुझे दिया। मैंने घुटना दिया था, भूल गए आप यार। अरे वाह, वाह, मैंने ये लो यार। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, हम लोगों ने बड़ा ऐसा एक दफा वो पिकनिक वाली बात याद है? नहीं, वो नहीं करते यार। छोड़ दो अच्छा यार। शबाना जी, जी। आप भी कुछ क्लेम कर रही थी कि इंसानों के अलावा कुछ और मखलूकें भी हैं जो आपसे बातें करती है, ये क्या स्टोरी है? ये वाकया कर तो है, रही है जो साथ में। ये वाकया है आज से कोई 2 दिन पहले का। अच्छा मैं छत पे बैठ के रियाज कर रही थी अपनी सिंगिंग का, अच्छा तो प्याज आ अचानक गया से नहीं, प्याज नहीं आया, हमारे सामने अचानक से एक कबूतर आके बैठ गया। अच्छा। हमने कहा अरे ये कबूतर यहाँ क्या कर रहा है तू? तो पता है कबूतर आगे से क्या बोला? क्या बोला? तो तब से हमें लगा कि हमसे परिंदे भी बातें करते हैं। नहीं, वो असल में कह रहा था, उसने ट्राई मारी थी कबूतर ने, उसने देखा कि अगर हो गई ठीक तो सही है, वरना तो बाजी डर गई बाजी। और ये कह रहा था वो। वैसे मैं नोटिस कर रही हूँ शबाना जी ना आपके लेम जोक्स को काफी एंजॉय कर रही हैं। नहीं, मैं ये देख रही हूँ कि दिमाग भी पुराना अच्छा, है, एक मिनट, पीस भी मेरा ये पुराना है और आखिरी जोक्स शो भी होगा पुराने हैं। है ना? जी। अगर मेरे जोक को आपने ले माइंदा का, मैं- मैं माजर। महफिल कश्ते जाफरान होता, किश्ते जाफरान नहीं रहा मैं। किश्ते जाफरान नहीं रहा। जी। रमेश भाई, हमने तो ऐसे जो वो वाला सुनाओ जोक। भाई एक चींटी की जोक हाथी सुनाओ। से शादी हो जाती है। अच्छा सॉरी, कम अगेन। एक चींटी की हाथी से शादी हो जाती अच्छा ठीक है। है। यार छोड़ो यार, ये यहाँ सुनाने का। वैसे मैं एक बात बताऊं, जी। आप जिस चीज के पैसे ले रहे हैं वो काम ज्यादा कर नहीं रहे। मेरा कहना है आप लोग भी आप लोग जिस चीज के पैसे ले रहे हैं वो काम कर नहीं रहे। उनको यही तो दुख है कि पैसों को क्रिकेट में बोलने के लिए फंस गए वो भांडों में। अच्छा महमूद भाई, प्लीज टेक योर वर्ड्स बैक। कान नहीं हम लोग। आज मैंने इनको यही कहा था कि आज 3 है, मैं भी आप आपके जैसे साथ हूँ। आप जैसे बंदे ना, क्रिकेटर है हमारे, लेजेंडरी। आप जैसे बंदे ना जंगल में जोर की चीख मारते हैं, गोरिल्ला को हार्ट अटैक हो जाता है।
महमूद साहब कोई जवाब जो है अब आप कुछ सरायकी बोले हैं तो शायद ये चुप करें, आज आपकी सरायकी की जरूरत है ना। मेरा ख्याल है क्रिकेट पे वापस आते हैं। रमीज भाई, अभी हमने जो कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का डेवलप हो रहा है, अब ओबियसली अब सब दोबारा श्रीलंका जाएंगे और 2 दिन का अभी गैप भी है। अब जिस तरह ये कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहा है, इसमें क्या आपको लगता है कि चीज़ें पाकिस्तान को स्टिल अभी इम्प्रूव करनी है? एक तो हमने वो फेस बता दिया 15 से 30 ओवर का, उसके अलावा क्या चीज़ें हैं जो बेसिक देखिए, आज जो मेरी रीड थी ना इस परफॉर्मेंस की, वो थी पैची, मैं कहूँगा बैटिंग परफॉर्मेंस जी। इसलिए कि मुझे रस्टी दिखे ये ऐसी फॉर्म नहीं थी जो कि मुल्तान के बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं एक टीम की, क्योंकि उसके बाद फिर भारत के खिलाफ बैटिंग नहीं आई, तो गैप आ गया, फिर ट्रैवलिंग बहुत की। नेट्स में आप जितनी मर्जी बैटिंग कर ले, मैच टाइम जो है वो मुख्तलिफ होता है। जी, बिल्कुल। तो एक तो इसके ऊपर इनको और ज़्यादा फ्लो लेके आनी है अपनी बैटिंग के ऊपर। आज बाबर आजम भी स्क्रैची दिखे, तो जब वो उनका मिडल नहीं हो रहा होता तो इसका मतलब ये है कि काम ठीक नहीं है। स्ट्रगल किया है मोस्टली बल्लेबाजों ने, जो कामिल सलमान अली आगा। हाँ जी। देखिए, मेरी ऑब्जर्वेशन सलमान अली आगा कि ये थी जो उनकी मैंने छोटी सी बैटिंग देखी, हालांकि नॉट आउट रहे, मगर एक तो वो जब वो बैटिंग करने आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज पुअर थी कि मैं कहीं आउट ना हो जाऊं। ऐसे ही एक तो हर वक्त वो ग्लव्स ऐसे करते हैं, मैं खैर आदत होती है, हर कोई फिजिटी तो जरूर होता है, मगर उनको स्ट्रॉन्गर बॉडी लैंग्वेज की जरूरत है। ये नहीं है कि बॉल ऊपर नीचे हो तो अपने पार्टनर को बताएंगे कि ये बॉल नीचे रह गया, ये ऊपर आ गया, तो इसलिए मैं मिडल नहीं कर सका। फिर वो खेलते हैं, रैम्प शॉट खेलते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं, तो जब उसमें 1-2 दफ़ा आउट हो गए, अब फिर प्रेशर पड़ गया। उनको प्रेशर लेना ही नहीं है, देखिए उनको खुल के खेलना है जी। और जाके उनको ये करना था कि 2 छक्के मार के मैच खत्म करते हैं जी। तो ये एक चीज़ जो है ना, कई दफ़ा हमारी जो एनवायरनमेंट आप कह ले, या हमारे जो सर्किट है, या हमारा जो एक तरह से क्रिकेट की में जो नए लड़के आते हैं वो बेचारे इसी वजह से दब जाते हैं कि अगर एक और फेलियर हो गया तो हम क्या होगा फिर हमारा। और वो 2-3 दफा रिवर्स स्वीप पे आउट हुए तो आज उन्होंने अपनी शॉट ही ब्लॉक करके फिर वो 15 बॉलों में 8 रन करना जो है ना, वो फिर फ्लो नहीं आती है। आपको जितना टाइम मिले आपको उस तरह से खेलना है जैसे कि आप नॉर्मल खेलते हैं जी। ये नहीं हो सकता कि अगर 15 रन चाहिए 15 ओवर्स में तो आप ब्लॉक कर दें। ये ऑस्ट्रेलियंस नहीं करते हैं, ये और बाकी बड़ी टीम वाले नहीं करते हैं। और जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो वीकनेस भी समहाउ बन जाती है। अच्छा रमीज भाई, थोड़ा सा ये कि अब ये सारी टीमें ज़ाहिर कोलंबो जाएंगी, जो इनकी ट्रैवलिंग थी बहुत फास्ट, आप समझते हैं कि जब ये सारी टीमें कोलंबो पहुंच जाएंगी, एक ही वेन्यू है, सेटल डाउन होंगे, तो इनकी परफॉर्मेंस में भी फर्क पड़ेगा? अभी हैपेजेंट बहुत था, ये चार्टर्ड प्लेन में आ रहे हैं, किसी को जेट लैग, फिर वापस जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो एक दूसरी चीज जो अच्छी हुई कि सारे फास्ट बॉलर्स ने पूरे ओवर्स नहीं करवाए, तो थोड़ा सा रेस्ट मिला। किसी ने 6 किए हैं, किसी ने 5 किए हैं, और ट्रैवलिंग से इंजरीज भी होती हैं। ये मौसम बड़ा मैसिव फर्क है, क्योंकि अभी मैं श्रीलंका में था, वो इतनी वहाँ पे ह्यूमिडिटी और हीट नहीं है, ये तो बिल्कुल कड़ाके निकाल देती है। जी, मेरा ख्याल है राशिद साहब राशिद भाई से मैं पूछना चाह रही हूँ, महमूद भाई ने अभी एक बात कही कि सारे एक ही बस में जाएंगे। हम क्या करें, अलग अलग बस दे दें क्या भाई? एक ही बस में जाएंगे। और एक बात और देखो, इत्तेहाद जो है ना, ये भाईचारा, टीम वर्क जीतता है यार। बोल के मैं तो खून जल गया, हमने तो खून जलाया के लिए। आप तो बेहतर समझते हैं जी। रमीज भाई, जब बात कर रहे हो तो चाय नहीं पीते। पी ले यार। तो ये है कि टीम एक गेम का नाम है। बाकी आपका क्या है सवाल? मैं ये आपसे मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अक्सर हमने देखा है कि किसी क्रिकेटर पर बुरा वक्त आ जाता है, लेकिन अगर हम बांग्लादेश टीम की बात करें तो हमें ये लग रहा है कि इस वक्त पूरी टीम का ही बुरा वक्त चल रहा है। What do you think? आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। एक तो पहली बात ये, आप सवाल बहुत कम थी, हंसती बहुत ज्यादा हंसती हैं। अल्लाह आपको इस तरह खुशी रखे। थैंक यू। और माशा आपको भी इरफान, बहुत शुक्रिया। रमीज भाई तो हम तो चिल है ही हैं। दूसरा ये है कि बात ठीक है, अगर मुल्कों की जो सारी तवज्जो है ना, हाँ जी, मुतवज्जो होना भाईजान जी, तवज्जो मुल्कों की ना, मुल्कों की तवज्जो अगर ये अपना जीडीपी को ठीक करने के लिए लगी हो, अपनी मईशत को ठीक करने के लगी हो, हैं दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात और ये एक्सचेंज जो अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को ठीक करने में लगी हो,
तो इस तरह फिर जब ध्यान सारा इन चीजों पे लगता है तो मुल्क की क्रिकेट खराब होती है, जाहिर सी बात है। तो ये आज उसी का रीजन दे रहे नतीजा हैं है। अपनी लॉस का। एग्जैक्टली आज रमीज उसी का नतीजा है, ये या तो हार गए की वजह। राशिद भाई आखिरी बात क्या की आपने, मुझे मैं समझ कह रहा हूँ नहीं आज आई। वही नतीजा है कि वो लोग हार गए हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपको ये बोलो। पीसीबी से भी ऑफर हुई थी और मैनेजमेंट कमेटी का पार्ट बनाने के लिए बात किया जा रहा था, तो आपने एक्सेप्ट नहीं की, क्या रीजन थी वैसे? देखें उसूली मौक़िफ़ था मेरा, अच्छा। जिसमें मैं आज भी कायम। ठीक है। अच्छा रमीज जब बने थे पीसीबी के चेयरमैन, अभी रिसेंट की बात है, रमीज ने मुझे सहारा किया, आशिक तू भी आ जा। मैंने कहा नहीं, एक न्याम में दो तलवारें नहीं रह सकती। जी कह रहे नहीं, मैं तो तलवार हूँ, तू नहीं है। मैंने कहा मैं कौन हूँ भाई? बोला तू टीटी है। मैंने कहा था यार, मतलब बोला नहीं वो ठाठा वाला नहीं, रेलवे के अंदर टिकट चेक होता है। जी बहुत सारे मौके ऐसे आए, यकीन जाने अभी हम जब अपनी जवानी में जाते थे इधर उधर, जब टूर होते थे, एक दो बीच पे चला गया मैं। ये शबाना जी को बहुत तब गुस्से से से मुझे जब ये बीच पे गए तब से सन टैंड है। अब ये होगा। मैं भी कह रहा यार नौमान। रिलैक्स। अच्छा वैसे शबाना जी आपको बड़े गुस्से से देख रही हैं, पता नहीं क्या माजरा है। मैं कल उड़ा देंगे। मैं ये देख रही हूँ कि पीकॉक की भी लगी हुई है, चल रही हूँ। शबाना जी लेकिन आप मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही थी, वो बच्चा बड़ा प्यारा था। एपिसोड देखे मैंने, इजहार बैठा हुआ था जी। तो ये जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, आप फोन पे पूछ रहे थे, यहाँ आके आने की क्या जरूरत थी? अगर आपने भी इधर बैठ के क्वेश्चंस ही पूछने हैं, तो फोन पे पूछ लेते। नहीं हम WhatsApp हमारे नंबर मेहमान नहीं दे है, सकते। कराची से आए हैं स्पेशल, आप इस तरह तो ना की। मैंने- मैं मान तो फिर मैं भी हूँ, मैं ज्यादा दूर से आई हूँ। मैं आप भी पूछ सकती हैं, आप भी वही कह रहा रमीज हूँ। जी से पूछ सकती हैं। आपके लिए मैंने बुके रखा हुआ है, क्योंकि आप हमारे मुल्क का ही नहीं है, ठीक जी। है। वो हमारे शहर से आए, दूसरे सूबे से हैं, जी। और ये क्राइम रिपोर्टर हैं। इन्होंने बहुत सारे ऐसी जगह पे गए। नहीं है। कौन है? क्राइम रिपोर्टर कहाँ से आ गया भाई? स्पोर्ट्स का शो है। रिपोर्टर है, स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स शो के। है, अच्छा। क्राइम रिपोर्टर। नहीं मतलब हैयत तो ये बता रही क्राइम एक बंदा हमारे बंदा वहीं लेट जाए। आप भूल गए जब आप खतरनाक करते थे, जब आप मौजूद होते थे ना, तब मैं माजरत जब आप गलत बात है नहीं, वो हमारे इन्होंने बदला स्कोर सेटल भी तो करते थे। हमारे इतने जबरदस्त गेस्ट हैं भाई, ऑल द वे कराची से हमारे शो के लिए तशरीफ लाया। आप ऐसे ना बोलिए। नहीं, राशिद भाई हमारे फेवरेट तरीन क्रिकेटर हैं और जर्नलिस्ट के लिए जो है वो हमेशा से फेवरेट रहे। नहीं, जब ये मैं- खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे बड़ी बोर्ड के खिलाफ, ये इन्होंने कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया, जी। तो हम बड़ा इनके साथ यार, होते थे। महबूब और भाई, जाने यही दो रमीज यार। भाई जिस तरह से हमेशा से जी। सच और इनका एक जो पॉइंट The bum रहा है, तो style। इसी तरह राशिद भाई हैं हमारे। नहीं वो मैं खुद महमूद को बड़ा एडमायर करता हूँ। बात ये है कि सुन तो लोग मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, वो असली की बात कर। नहीं मतलब मैं कवर कर रहा हूँ ना कि भाई महमूद, मैं बताता हूँ, इन्होंने जो प्रेडिक्शन की है स्पोर्ट्स के हवाले से भी, आस्थाना भी है ना आपका, आस्थाना जहाँ पे प्रेडिक्शन करते हैं, जहाँ से बंगाली जादू। पता नहीं भाई ये जो भी है। जी। तो मैं समझता हूँ बाबा वांगा के बाद वैसे भाई अब कवर करने का फायदा नहीं, जो साफ साफ होगा वो Exactly। कराची जाके वो खुद ही कर लेंगे, वो तो देखी जाएगी। मैं मेरा सलाम कहना। शबाना जी आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरे फेवरेट प्लेयर एक नहीं तीन है। अच्छा जबरदस्त, कौन? फिरदौस, आशिक, अवान। फिरदौस आशिक अवान साहिबा तो भाई सियासत में है, और वो एक ही है, तीन नहीं और है। वो एक ही है बिल्कुल। अच्छा, फिरदौस वैसे आशिक खेलती अवान है। साहिबा। हमारे पास तो 3 मुख्तलिफ नाम आए थे। तो उनको अगर सियासत में, मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों के सियासतदान सियासत नहीं कर रहे, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। कोई गा रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है। हाँ, आपने क्या फिरदौस आपा को क्रिकेट खेलते हुए देखा? हाँ, मैंने उनकी क्रिकेट की वीडियोस देखी थी। तो हम सब ने भी देखी थी। यार छोए किस्सा याद आ गया यार, क्या? रमीज बोलिएगा किस्सा। आपके भी किस्से होते हैं? भाई एक दफा हम जा रहे हैं टूर करने, जी। तो मैं ऐसे ही हुआ कि यार मैं कभी भी ना जहाज के शीशे से निकला नहीं पाता। शीशे से कौन साइड पे होता है ना, आप बस में नहीं जा रहे होते, आप जहाज की बात कर रहे हैं ना?
उसका शीशा कहाँ खुलता है? नहीं वो लगा होता है ना, छोटा सा स्वाग भी होता है यूं करके, मैं फूंक भी मारी थी उसमें। अच्छा, इन्हें सही तरह से याद नहीं, ये निकल गए थे शीशे से। तभी सही है। जी अच्छा बताइए। भाई क्या हुआ, मैं वहां से शीशा खोल दिया मैंने। हाँ जी। अब मैंने देखा स्टूडेंट अंदर है, वो जहाज चलाया था, मैं मौका देखा, मैंने निकलो यही है। अच्छा पर नजारे देखने थे, अच्छा नीचे देखो इतनी डिब्बियां कीड़ियां चल रही हैं, इतना शहर लगा था। तो मैं निकल गया, मैं पीछे रमीज बैठे हुए थे। रमीज ने बोला ओए आसिफ क्या कर रहा है यार, झूठ बोल, मुसीबत में डलेगा। हैं क्या? प्लीज कंटिन्यू। भाई मैंने शीशा खोला, अच्छा केबिन में होता है प्रेशर बना हुआ था जहाज के अंदर। हवा का प्रेशर। जी जी प्रेशर हमें समझ आ रहा है। भाई वो एकदम से फुक करके यूं हुआ, तो मैं तो गया बाहर। मैं बाहर जैसे ही गया हूं तो यूं हुआ खिड़की खुद बंद हुई है। ये बच गए अब सारे। अब ये अंदर से क्या कर रहे हैं मुझे, ये अंदर से क्या, मैं बोला बचा यार रवि, मैं फंस गया हूं। ये अंदर से क्या कर रहे हैं पता है क्या? एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, मैं क्योंकि मेरे पास कुछ इल्म है तो मैं आपको एक सच बात बता देती हूँ। जी इन्हें बताइए। पता है इनके वाकयात में कोई इंटरेस्ट कोई नहीं लेगा, इसलिए हर वाकये में रमीज को घसीट रहे हैं। मेरा ख्याल है अभी क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रमीज भाई आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप दोनों गेस्ट के बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बहुत आप लोगों से कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।